नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर बीजेपी कार्यालय में, जहां पर केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पर बुंदेलखंड की बड़ी जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी बड़ी मुस्तैदी से संभाल रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या स्थिति है इस चुनाव में, क्या हालचाल है। बुंदेलखंड सहित चाहे बघेलखंड की बात हो, चंबल की बात हो, मालवा की बात हो, महाकोशल की बात हो, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मेरा जाना हुआ है। कार्यकर्ताओं जहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में जाना हुआ है, वहीं सामान्य जनता के बीच में भी जाना हुआ है, बुजुर्गों के बीच में भी, माताओं के बीच में, बहनों के बीच में, युवाओं के बीच में। और जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा विकास की जो काम की है, और उसमें 9 साल केंद्र में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जो काम हुए, उससे आम आदमी के मन में ये विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले मध्य प्रदेश जिस तरह से बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से विकास चारों तरफ दिखाई दिया और बगैर भेदभाव के, और उसमें केंद्र सरकार का भी जो सहयोग मिला, जनता काम का आकलन भी कर रही है, विकास को भी अनुभव कर रही है, और जिस सरलता सहजता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र की सरकारों ने काम किया, वो इस बात को बता रहा है। मैं कल ही खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के और महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के, बिजावर विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में करने गया। लोगों का यही कहना था, आम आदमी का यही कहना है कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जब आम मतदाता का विश्वास पार्टी के साथ में जुड़ता है, तो उससे अच्छा काम करने वाले नेतृत्व के मन में उस काम की गति को और ज़्यादा गति से बढ़ाने की भावना भी प्रबल है। जी, लेकिन जो स्थिति बनी कि केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनाव मैदान में आना पड़ा, आपकी भी चर्चा बड़ी जोर शोर से चली थी कि बिना से आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसा क्यों? क्या 20 साल राज करने के बाद इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गई कि आपको अपने केंद्रीय नेताओं को उतारना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है, और चाहे जिले का पदाधिकारी हो, स्थानीय समिति का पदाधिकारी हो, केंद्र का पदाधिकारी हो, विधायक हो, सांसद हो, वो पहले कार्यकर्ता है। विधायक, सांसद, मंत्री बाद में होता है, वो पहले कार्यकर्ता होता है। वो कार्यकर्ता होने के नाते संगठन के द्वारा जब निर्णय लिया जाता है, तो हम सब पहले कार्यकर्ता के भाव को लाते हुए संगठन का काम करने के लिए आगे आते हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास हर क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। विपक्ष के पास तो नेता ही नहीं, न नेता है न कार्यकर्ता है, तो ये विपक्ष की कमी है। और भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रबलता है, प्रमुखता है, हमारे पास कमी नहीं है। तो जिस कार्यकर्ता को जहाँ दायित्व दिया जाए, तो हम लोग प्रसन्नता के साथ में वहाँ जाकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। और जिन जिनको कहा गया, तो केंद्र में चाहे वो सांसद हो या केंद्रीय मंत्री, वो चुनाव लड़ने के लिए आ गया। लेकिन जो केंद्रीय नेता चुनाव लड़ने के लिए आए, और जो दूसरी स्थिति बनी कि आपकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, तो ये माना जा रहा है कि बहुत सारे दावेदार हो गए। अब आपका भी नाम आ रहा है उसमें सामने में, वीरेंद्र खटीक जी भी इतने सीनियर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये तो केंद्रीय नेतृत्व की जो हमारी टीम है, वो टीम इस बात का निर्णय करती है किस राज्य में किसको मुख्यमंत्री बनाना है। उस समय आने पर उसका उसी समय पर निर्णय लिया। तो आपकी दावेदारी को लेकर क्या? मैं तो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, और आगे भी कार्यकर्ता के नाते ही मैं संगठन में काम करूँगा। जी, अन्य नेता पुत्रों की तरह आपकी बेटी निवेदिता भी चुनाव लड़ना चाह रही थी,
और आप लंबे समय सागर के सांसद रहे हैं, बिना सीट उसके अंतर्गत हमेशा रही है, लेकिन एन वक्त पर एकदम से शांत हो गया मामला, क्या? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में ये भावना आती है कि हमको भी, हम पार्टी का काम कर रहे हैं, हमको भी अवसर मिलना चाहिए। टिकट एक को ही मिलता है, अपेक्षाएं कई कार्यकर्ताओं के मन में होती हैं, और जब पार्टी एक बार तय कर लेती है तो फिर कार्यकर्ता के भाव आगे बढ़ाते हुए फिर जितने भी दावेदार हैं वो सब जो है ना कार्यकर्ता बन करके उस प्रत्याशी के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, तो 2 दिन ही शेष रह गए हैं, इस तरीके से देखा जाए कि 15 को तो प्रचार भी रुक जाएगा, 17 को वोटिंग, तो क्या उम्मीद है 3 दिसंबर को क्या होगा? 3 दिसंबर को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और 150 से ज़्यादा सीटों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में तो ये थे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी, जिनका कहना है कि 17 तारीख को होने वाले मतदान और 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम में भाजपा की सरकार फिर से बनने वाली है और 150 से ज़्यादा सीटों के साथ भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है। कपिल तिवारी, ETV भारत।